मार्स जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, राहु जिसका ताल्लुक फॉरेन से है, पर्दे में रहने दो, नहीं बचेगा कोई पर्दा। कश्मीरियों ने अपना हक हासिल कर लिया और लाहौरियों ने डिस्कस कर लिया हीरा मंडी। इमरान जल्द होगा आपके, अभी तो मीडिया के है ना, फिर आपके और हमारे भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। क्या करूं, इंडिया ने भी हर मौके पे गाना बनाया हुआ और गाना मुझे याद आ जाता है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो फेस 11 खुल जाएगा। मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से होता है और राहु का ताल्लुक फॉरेन प्रॉपर्टी से होता है, फॉरेन से होता है। यानी मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन ने खोल दिया दुबई, बल्कि फेस 11 का राज खोल के रख दिया। और ये एक बड़ा स्कैंडल, पाकिस्तान जो $1 अरब के लिए रोता है IMF के आगे, पाकिस्तानियों पे हैरत होती है कि पाकिस्तानियों के पास अरबों डॉलर्स हैं, सियासतदानों के पास, पॉलिटिशियंस के पास और ब्यूरोक्रेसी के पास, फौज के पास, सबके पास, लेकिन पाकिस्तान के लिए देने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये देखें, अभी तो ये राज ऐसे ऐसे खुल कर बाहर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्स जिसका ताल्लुक फौज से होता है, आर्मी से होता है, अपना डॉक्टर से होता है, बुचर से होता है, पुलिस से होता है, प्रॉपर्टी से भी होता है। जिसका मार्स बड़ा स्ट्रॉन्ग और 4th हाउस को देखते और D4 में भी हो तो प्रॉपर्टियों के ढेर लग जाते हैं। ऐसे करके 12 अरब का सुना है कि जी डॉलर्स का ये इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में। वाह जी वाह, कमाल। पाकिस्तान, मुझे थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि पाकिस्तान का बेड़ा अगर करने में ये प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी डीलर्स का और ये जो नौकरी है ना, पाकिस्तान को ये दो चीजें खा गई हैं, अंदर से बुरी तरह खा गई। कश्मीर में आपने हाल देखा, वो भी देखा उन्होंने, अपना मकसद भी पूरा कर लिया। लाहौर, आप लाहौरी आपस में बात कर रहे हैं, यार मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा छोड़ यार, वो देखा तूने नेटफ्लिक्स पे वो हीरा मंडी, यार क्या एक्टिंग की उसने, कमाल कर दिया उन्होंने यार। वो गैस का बिल ज़्यादा, वो यार वो उसकी एक्टिंग कैसी थी हीरा मंडी में। लाहौरी और पंजाबी यही करते रहे और कुछ ना किया और ना ही कुछ करेंगे। पाकिस्तान के लिए टाइम तो अच्छा आने वाला है, वो आएगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। पाकिस्तान का टाइम अच्छा होना और पाकिस्तानियों का टाइम अच्छा होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम का तो जो जुलूस निकाला है वो आपके सामने है, पर एक ख़ास तबका है, ख़ास जो मखसूस तबका है, उसको बड़ा नवाजा गया। लेकिन दिन किसी के बड़े तो किसी के छोटे भी होते हैं। आखिर अवाम भी मौका परस्त है पूरी, इन्हें जहां मौका मिले ये भी नहीं कम आते, ये भी बाज नहीं आते। ये और कहते हैं अभी तो हमारा रमज़ान नहीं, ये तो हमारा सीज़न आया है। तो आ गया ना सीज़न। पाकिस्तान में अभी तो बहुत से राज खुलने हैं, अभी तो बहुत सी चीज़ें बाहर आनी है। सैटरडे जून में रेट्रोगेट भी हो जाना है और नौकरी का कारक है, और फिर नौकरियों को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सौ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम कि वहां से रिटायर हुए और यहाँ घुस गए, इनके लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है। जो वहां से रिटायर हुए और सिविल में घुस गए, उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ने वाली हैं और कई ब्यूरोक्रेसी की और कई वजीरों की नौकरियां जाने वाली हैं। क्योंकि अभी तो पर्दे से एक और पर्दा उठेगा जब खान साहब मीडिया पे आ जाएंगे कोर्ट के थ्रू। अब पता नहीं उसके लिए क्या हीले बहाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है वहाँ पे भी। लेकिन मज़ा बड़ा आएगा। टेंशन तो बहुत होगी, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ही होगी, क्योंकि खान साहब का चार्ट देखें तो लिब्रा लगन है। जुपिटर के ट्रांजिट की बात की तो मैंने, जुपिटर जो है खान साहब का भी जो बाय बर्थ जो है वो एरीज का है, लेकिन अब वो ट्रांजिट करके उनके 8वें घर में आ गए, 8वें टॉरस में वो आया है और वहाँ से बैठ कर ट्राइंग बना रहा है
सैटर्न जो नौकरी का कारक है, जुपिटर सैटर्न के साथ मिले या युति में हो या एक्सचेंज में हो या ट्राइंग में हो, नौकरी मिलती है। और सन हो तो गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है। आपने रोकने की कोशिश कर ली लेकिन हालात और वक्त तो किसी और तरफ ही लेके जा रहे हैं। आपको शायद खान साहब अपनी बर्थडे से पहले या बर्थडे वाले दिन थोड़ा आगे पीछे या शायद उससे थोड़ा पहले भी और डिटेल से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि सन का ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉरस में आया ना, यहाँ सन ने खान साहब के चार्ट में कुछ ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं दिए, लेकिन जून के बाद 16 जून के बाद जिस घर में आ रहा है वहाँ उसने बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। जुपिटर भी अब खान साहब का टॉरस में आया है तो वहाँ पे उसमें मैक्सिमम जितने पॉइंट चाहिए हैं वहाँ दिए हुए हैं। क्योंकि खान साहब का बाहर आना, कई लोगों का अंदर चले जाना, ये तो तय है। और ये खाली असेंबली में बैठे हुए लोग नहीं, असेंबली में तो एक करैक्टर है बहुत अजीब व गरीब किस्म का, जो कभी जीता नहीं अपने बलबूते के ऊपर, आता उन्हीं के आसरे पे है, फिर बढ़ के मारता है। टाइम उसका भी बहुत बुरा आने वाला है, क्योंकि मार्स यहाँ से निकलेगा तो जाएगा अपने घर में, पर शनि तो फिर पीछा नहीं छोड़ेगा। शनि ने तो पीछा छोड़ा। और क्योंकि ये जो स्कैंडल आया बड़ा कमाल का, क्योंकि पाइसिस में है, पाकिस्तान का 12वां हाउस है, चौथे हाउस है, सैटर्न से, मरकरी से, वीनस से, सन सबसे ट्राइंग। स्कैंडल तो बड़े लेवल के ऊपर आया। और फेस 11 बड़े लेवल, फेस 10 बेचारा रह गया। फेस 11 अब तो फेस फॉरेन में भी खुलने लगे। वाह जी वाह, ये है पाकिस्तान। खान साहब का चार्ट काफ़ी अब चीज़ें बदल रही हैं, जल्द ही करीब होंगे आपके और हमारे, और कईयों पे बिजली बहुत बुरी तरह गिरेगी। मैं तो हमेशा इस निज़ाम की बात करता हूँ। ये निज़ामुद्दीन जो है बन निज़ाम, ये निज़ाम इस तरह नंगा हो रहा है। और अभी तो देखते हो, अभी तो 22 दिन पड़े हैं और अभी तो खेल सही मायनों में शुरू हुआ है। अभी तो जुपिटर कम्बस्ट, वीनस कम्बस्ट, सन धरती के करीब, जमीन के करीब, उसको अंडर ला के बाहर निकाल दिया ना, वो भी फौरन, मगर राहु का ताल्लुक फौरन से है और मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। और ये जो नौकरियां करते हैं ना, और नौकरी एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, ये हमें बुरी तरह लेके बैठ गया है। अब ये जो नौकरी इधर से उधर लेके करते हैं ना, उनको पता चल जाएगा। अब उनकी नौकरियों का भी एक अजीब खेल है कि जब ये जॉब पे होते हैं तब भी प्रॉपर्टी, जब रिटायर होते हैं तब भी बाहर प्रॉपर्टी निकल आती है। वो मुशर्रफ साहब की भी निकल आई। इनकी प्रॉपर्टी नहीं ख़त्म होती, मेरे समझ से बाहर है। उसमें बड़े बड़ों का नाम आया, वो अब पता चला कि सियासत में आने का और इक़्तिदार में आने का फ़ायदा क्या है। कहाँ प्रॉपर्टी नहीं बना लेते। यहाँ पे तो बस वही दूर है जो जिसको मौका नहीं मिला, जो आवाम में से था और उनके साथ आ लिया और मौका मिल गया तो वो भी इनका हुआ। इस निज़ाम ने जिस तरह पाकिस्तान को ख़वार किया है, पाकिस्तान का तो अब आगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, लेकिन पाकिस्तानियों का बहुत बुरा होगा। जैसे कश्मीर में बाहर जो कुछ हुआ और वो जिस तरह ब्लड देकर, आज़ादी ब्लड मांगती है। को फेसबुक पे बैठे हुए हम कोई हमारे जैसे कोई सहाफ़ी बने हुए हैं और कुछ, अच्छा सहाफ़ियों के अजीब ले लो, वो सहाफ़ी कम सियासतदान ज़्यादा लगते हैं। एक तो गलत है कि जिसको सहाफ़ी होना चाहिए था वो पर आके बैठ गए, क्या नाम है, असम्बलियों में, और जिन्हें सियासतदान होना चाहिए था वो सहाफ़त करते हैं यहाँ पर और अजीब अजीब बातें करते हैं। और ना अब तो सहाफ़ियों का भी बहुत बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि उनके भी नाम आएंगे, क्योंकि मार्स जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी होता है तो आएंगे ना ये भी लोग, किसने कौन नहीं आएंगे, आएंगे। शो बिजनेस, वीनस से गुरूब है, शो बिजनेस वाले भी थोड़ा एहतियात करें, आएंगे वो भी आएंगे, क्योंकि भारी मकदार में भारी चीज़ें आएंगी और चीज़ें डे बाय डे आपके हाथों से निकलती चली जाएंगी। और यहाँ मैं कभी हुकूमत की बात करता नहीं, मैं तो निज़ाम की बात करता हूँ। निज़ाम को और 2-3 चोटें पड़ने वाली बहुत जल्द, क्योंकि 2 जून तक तो पूरी तरह ये सनमे में फुल एपिसोड मार्स राहु का लगा पड़ा हुआ है। यहाँ चीज़ें जो हैं बड़े, यहाँ पर्दे ऐसे ऐसे चाक होंगे, फिर आप कहेंगे पर्दे में रहने, एक पर्दे में रखा हुआ है ना वॉल्यूम 10,
प्लैनेटरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वॉल्यूम 10 ने जो कुर्सी के नीचे दबा के रखा हुआ है, उस कुर्सी से निकलना तो है, उठना तो है। अब इंतजार में रहिएगा, जल्द ही आपको फेज 10 तो मिलता ही है या फेज 11 तो मिलता ही है। वो जो वॉल्यूम 10 है ना, वो बड़ों के टन 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 करने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो भी लीक सब खुलने वाली है, क्योंकि चीज़ें बड़ी बुरी तरह नंगी होने वाली हैं। और मार्स नंगा नाच नाचेगा राहु के साथ, क्योंकि मार्स को ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैंने आपको कहा था कि मार्स यहाँ पे डिफीट होगा, और डिफीट हो रहा है, बुरी तरह हो रहा है। यहाँ चीज़ें बहुत बुरी तरह हैं। खान साहब के लिए आगे वाले प्लैनेटरी कंडीशन काफ़ी सपोर्ट करती नज़र आ रही है, लेकिन मैं भी कहता हूँ, चाहे पार्टियाँ हैं, चाहे हुकूमत है, चाहे इदारे हैं, इख्तलाफात खुलकर सामने बाहर आएंगे। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, क्योंकि स्कैंडल तो अभी आते रहने हैं। तो मुझे दें इजाज़त, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।